साथियों, 1,25,000 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं OROP वन रैंक वन पेंशन के एरियर की। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बड़ी खबर है, खुशखबरी है। हर एक रैंक को फायदा होने वाला है। उनकी पेंशन में सीधा एरियर खातों में आएगा। और ये जानकारी आ रही है तमिलनाडु से। हमारे पूर्व वायुसैनिक मोहन रंगन जी ये जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे को पूरी जानकारी को समझने के लिए उनके वीडियो को देखना पड़ेगा। चलो एक बार मोहन रंगन साहब की वीडियो को देखते हैं। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट कुछ अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम 8वें पे कमीशन से या उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। हम बात करेंगे अभी वन रैंक वन पेंशन 1,25,000 करोड़ कहाँ गया। हमें CAG की जांच की मांग करनी चाहिए। हो सकता है इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी इसमें हो सकता है। दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि अचानक मैं टॉपिक क्यों ऐसे मतलब सेलेक्ट किया। दोस्तों, हम में से कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा किया या फलाना ठिकाना। मतलब हमें उससे कोई मतलब नहीं है किसने क्या किया। हमें क्या मतलब है कि किसको जेल में डाला, भ्रष्टाचार, ये सब हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। अब मजबूरन मुझे ये चीज जो है आज डालना पड़ रहा है, क्योंकि एक जो है रूलिंग पार्टी का अंधभगत है। वो अगर कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई भी वीडियो में बात कर लेगा तो तुरंत जो है गालियां निकालता था। कुछ दिन वो वीडियो नहीं डाल रहा था, अब फिर से आ गया। अब वो मतलब यही कह रहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट और क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सब के बारे में वो वीडियो मतलब डाला है। और सवाल है फौजियों का और पेंशनर्स की जो चैनल है। दोस्तों, मैं क्यों ये बता रहा हूं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्यों मैं कहता हूं। 2023 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किला में तिरंगे के नीचे उन्होंने यही कहा था कि वन रैंक वन पेंशन के लिए, यानी कि 1 और 2 के लिए हमने 70,000 करोड़ दिया। माननीय मोदी साहब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, हम सबका प्राइम मिनिस्टर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये हम मानते हैं। हमारा ये सोच था। फिर उसके बाद एक साल मतलब अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मतलब 6 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंट के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी, जो सुप्रीम कमांडर हमारे देश का, हमारे सुप्रीम कमांडर है तीनों फौज का और फौजियों का, उन्होंने ये बताया कि इस गवर्नमेंट ने 1,00,000 करोड़ दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड है। 1,00,000 करोड़ दिया। उसके बाद हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब 3 महीने के अंदर 1,25,000 करोड़ बताया।
मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, दिया होगा 1,25,000 करोड़, लेकिन अगर दिया है तो ये पैसा कहां गया, इसका जांच होना चाहिए सीएजी की माध्यम से, क्योंकि हमारे देश में अभी भी थोड़ा बहुत ईमानदारी या कुछ बचा है, तो एक ही है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। मैं ये आज क्यों ये बता रहा हूं, आप सबको मालूम है आयुष्मान भारत करके एक स्कीम है। ये आयुष्मान भारत स्कीम के लिए आधार कार्ड और मोबाइल दोनों लिंक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दोस्तों, सीएजी ने इसमें इतना बड़ा घोटाला दुनिया के सामने रख दिया, आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक मोबाइल नंबर पूरे के पूरे 10 अंक जो है 9999 करके पूरा, एक और मोबाइल नंबर पूरे 10 के 10 8, एक मोबाइल नंबर 9 फॉलोड बाई ऑल 0, इस तरह का 15-20 नंबर जो है, जिस नंबर के थ्रू आयुष्मान भारत जो बेनिफिशियरीज है तकरीबन 10 से 12 लाख लोग हैं। मोबाइल नंबर कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 मोबाइल नंबर, और कितने लोगों ने बेनिफिट उठाया, लाखों में, और इतना बड़ा रकम आयुष्मान भारत का खर्चा उसमें हुआ। ये हम नहीं बता रहे, ये सीएजी का रिपोर्ट है। हाँ, कुछ पार्टी का जो पिट्टू है कमेंट में गाली देंगे, ये तुम इसका चमचा उसका चमचा। मैं किसी का चमचा नहीं हूं, मैं एक फौजी हूं, बहुत पूर्व फौजी हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, ना हमें दिया ना अफसोस को दिया। जब भी कुछ भी दिया है बांट के दिया सबको। लेकिन 2014 के बाद, जुलाई 2014 के बाद आप सबको मालूम है कि जो पैसा अलॉट हुआ है वो किधर गया। हमारे सवाल यही है, वो गया तो गया कहां। 1,25,000 करोड़ जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, वो पैसा किसको दिया, कहां गया, इसका एक जांच होना चाहिए। जब तक ये मतलब आप नहीं करेंगे तो आगे जाके और पछताओगे। ये जो 1,25,000 करोड़ जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने OROP 1 और 2 के लिए बताया, अभी OROP 3 का खर्चा अभी तक बताया नहीं। दोस्तों, जागो, सतर्क रहो, नहीं तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड हो, वो जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, 25 साल का उनका टाइम है। अब 25 साल जो टाइम है, उसके बाद सारे रिकॉर्ड नहीं चलाते हैं। एक होता है लॉन्ग रोल, होता है लॉन्ग रोल, उसमें सारे एंट्रीज होता है। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, रिकॉर्ड जलाने की क्या मतलब है, सारे एंट्रीज वो कंप्यूटराइज कर सकते हैं ना। लेकिन अभी वार्निंग दे रहे हैं, फेस वॉइस जो है, ये 25 साल का जो भी रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड जो है 5 साल के अंदर का रिकॉर्ड रखेंगे। बाकी रिकॉर्ड पूरा जो है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका आदेश लेटर भी निकल गया। मतलब है कि ये एयरफोर्स की तरफ से निकला है, एयरफोर्स की तरफ से ये लेटर निकला है
मतलब ये है कि अगर किसी का प्रॉब्लम है, ये लेटर है 16 जनवरी 25 का। अगर किसी का प्रॉब्लम है, अगर वो मतलब कोई क्वेरी डालेगा, सीधा सा जवाब मिलेगा कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, हमने जला दिया। आप समझ गए ना? अभी खेल कहां से कहां पहुंचेगा, ऊपर वाला जाने। मैं बार बार आप लोगों को क्यों बोलता हूं, आप अपनी बैंक का स्टेटमेंट एवरी ईयर आप अपना स्टेटमेंट ले लो बैंक से थ्रू ईमेल, और आप अपना डॉक्यूमेंट्स जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उसको चेक कर लो, क्योंकि अभी स्पर्श के नाम पे बहुत लूट मचाने का काम शुरू हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बोलना मेरा काम है आपको। ये मैंने सिर्फ आपको जो है आयुष्मान भारत का ही बताया। ऐसे बहुत सारे जो पिछले 10 साल में जो हुआ है, इसका तो लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। अगर मैं भी एक पॉलिटिशियन जैसे बात करूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये सारे पॉलिटिशियन जो है एक सिक्के के दो साइड है ना, वैसे ही है। जब तक रूलिंग पार्टी है उनका रंग अलग है, जिस दिन वो अपोजिशन में आ जाएगा तो उसका रंग अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन हमें जो है अब हमारा हक क्यों नहीं मिला, ये 1,25,000 करोड़ कहाँ गया, इसका जांच होना चाहिए। ये 20 तारीख को जो है इस बात के ऊपर आप लोगों को वहां पे आवाज उठाना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आपने मोहन रंगन साहब का वीडियो देखा और 100% ये सच्चाई है। जो OROP छोटे रैंक के लिए थी और जिसके ऊपर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और जो सरकारी पैसा भी दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, 1,25,000 करोड़ रुपया, पर आज तक यही नहीं पता लगा ये गया कहां, किस पूर्व सैनिक को इससे फायदा हुआ और किन को और ज्यादा हुआ और किन को नुकसान हुआ, किस तरह की विसंगतियां हुई, इसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो OROP 1973 से पहले सिर्फ किसके लिए थी? छोटे रैंक के लिए, क्योंकि उनकी पेंशन कम होती थी, वो थोड़ी सर्विस के अंदर रिटायरमेंट हो जाते थे, तो उनके जीवन यापन, उनके गुजारे के लिए उनको एक रैंक एक पेंशन दी गई थी। और जितनी भी कमेटियां बैठी हैं सभी की रिपोर्ट ये थी कि हमारे जो जवान हैं वो कम उम्र में कम सर्विस में रिटायरमेंट हो जाती और उनका गुजारा नहीं होता उस थोड़ी सी मामूली सी पेंशन में, इसलिए इनको 1 रैंक ऑन पेंशन दी जाए। अब ये 1 रैंक ऑन पेंशन ना होगी, ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन होगी। बताओ, अब हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है भारत सरकार जो कान आंख बंद करके जो अनसुना कर रही है 30 लाख पूर्व सैनिकों, हमारे न्याय, हमारी समानता उसके कानों तक पहुंचे। अब आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं कोट टाई वाले, वो कभी आपको इन चीजों के बारे में नहीं बोलते, कभी आपके हकों की बात नहीं उठाते, कभी आपके न्याय समानता की बात नहीं उठाते। अगर ये 800 यूट्यूबर एक दिन भी पूरे यूट्यूब के ऊपर OROP के बारे में अपनी राय भारत सरकार तक पहुंचाई या भारत सरकार तक बताएं कि भाई OROP में कितना बड़ा भेदभाव हुआ 30 लाख पूर्व सैनिकों तक, तो दोस्तों यकीन मानो, साथियों यकीन मानो, सरकार के कानों तक की आवाज जाएगी, जमीन खिसक जाएगी सरकार के पैरों के नीचे से। क्योंकि 800 यूट्यूबर हैं, अगर 800 यूट्यूबरों ने 2-2, 3-3 वीडियो भी डाल दिया ना, और सिर्फ 10 दिन कंटिन्यू, तो भाई हमारे को मिलिट्री सर्विस पे के लिए कभी न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा, हमारी मांग वैसे ही पूरी हो जाए। पर हमारे कोट टाई वाले
हमारे को गुमराह करते हैं, ब्रगलाते हैं, और ये कलनी के अंदर विटामिन की गोलियां मिल गई, डीए ये बढ़ गया, आंकड़े जारी हो गया, इन्हीं के अंदर हमारे को मतलब कहते हैं ना कि कुएं के मिंडक बना दिए इन्होंने हमारे को, कि हम इससे बाहर ही ना निकले, बस इसी में रहें कि आज कैंटीन के अंदर नई गाड़ियां आ गई, आज कलनी के अंदर विटामिन की गोली आ गई, जाओ लाइन लगा लो, ये लगा लो, इससे किसी का भला नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कोट टाई वालों को टारगेट करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया 30 लाख पूर्व सैनिकों की उनकी आवाज को या वहां तक नहीं पहुंचाते। इन्होंने गुमराह करके और पूर्व सैनिकों को की आंखों पे पट्टी बांध दी कि वो अपने हकों के बारे में जान ही ना पाए, अपनी जायज मांगों को वो उठा ही ना पाए, अपने हक न्याय को मांग ही ना सके। तो ये सब कुछ इनका किया धरा है। तो जिनका किया धरा है तो भाई मैं तो उनको टारगेट करूंगा। ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है कि भाई जिसने जो भी गलत कर रहा है, पूर्व सैनिकों के जो जायज हक है और उनको पीछे हटा के और एक दूसरी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो मेरा कर्तव्य है, मेरी नैतिकता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए उनकी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाता रहूं, और ऐसे यूट्यूबरों को, कोटाई वालों को भी मैं आलोचना करता रहूं। तो आलोचना का मेरा अधिकार है और मैं करूंगा, इनकी हर बार करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।